के बारे में है ना, लहना सिंह के बचपन के बारे में पढ़े नहीं। उसके बाद ये लोग लड़ाई करने गया है, द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई है, वहां फिरंगी मेम के बारे में पढ़े जो सिगरेट पिलाती थी इन लोग को। जर्मन है वो लप्टन साहब के बारे में पढ़े जो इन लोग को मरवाना चाहता था, लेकिन लहना ने अपने दिमाग से उसको क्या किया, पहचाना और उसको बातों के जाल में फंसाया और तब पहचान गया झूठ बोल रहा है और इस ढंग से उसको भी मारा है ना। बोधा सिंह के बारे में हुआ बात, वजीरा सिंह के बारे में बात हुआ, हजारा सिंह के बारे में बात हुआ। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। करा कि इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी की ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुंच गई। अस्पताल नजदीक था, सुबह होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी ओर लाशें रखी गई। क्योंकि लड़ाई हुई तो बहुत लोग जख्मी भी हैं और बहुत लोग मारे भी हैं। तो इसका नियम है, देखिए खास करके लड़की बोलिए मत, आपका भारत का नियम है, भारत अपने सैनिकों को अगर वो मर भी क्यों ना गया है उसका लाश जरूर खोज कर लाएगा, उसका बॉडी जो होता है खोज के लाता है और उसके परिवार को देना उसकी जिम्मेवारी है। दूसरे कई ऐसे देश हैं जो अपने सैनिक का अगर मर गया तो चलो हेरा, उसको टेंशन नहीं लेता है दूसरा देश, लेकिन भारत अपने देश के सैनिकों का बॉडी उसके परिवार को वापस कर देता है। जैसे भी हो, टुकड़ा में हो, जैसे भी हो, सब ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट हो गया तो भाई तो पूरा शरीर तो चिथड़ा उड़ गया, तो बचा क्या, मान लीजिए कोई हाथ का पार्ट बच गया या कुछ बच गया तो हाथ ही लाकर उसको क्या करेगा, एगो प्लास्टिक में पैक करके दे देगा, भैया जो बचा वही दे दिए। या पूरा बॉडी गोली लगा हुआ मर गया तो पूरा बॉडी लाकर दे देगा। लेकिन भारत का ये रूल है, वो अपने सैनिकों को छोड़ता नहीं। और यहां तक कि अगर पता नहीं चलता, दूसरी बात, हमारे देश में अगर विदेशी सैनिक भी मारे जाते थे जब भी लड़ाई हुई तो विदेशी सैनिकों को भी उसके धर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश का सैनिक है तो हम कर दिए, दूसरे देश का सैनिक है तो छोड़ दिए, नहीं। अगर पता चला वो हिंदू है तो जैसे हिंदू जलता है उसको जला दिया गया, पता चला वो मुस्लिम है तो उसको क्या कर दिया, दफन कर दिया। ये भारत की अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर बोलो या जो बोलो। विदेशों में, बहुत सारे देशों में ये सब नहीं, मर गया तो चलो हटाओ, खत्म हो गया, वो लाके कुछ ही करेगा, सूचना भेज दिया तुम्हारा बेटा मारा गया, काम खत्म हो गया, भैया 1 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम से है, LIC चलो खत्म हो गया। यहाँ नहीं, यहाँ बॉडी चाहिए, बॉडी लाता है उसको, है ना, बॉडी को देता है परिवार वालों को, वही कह रहा है। तो यहाँ पर गया और जितना घायल था उसको गाड़ी में लिटा दिया। सूबेदार ने लहना को, सूबेदार कौन था, हजारा सिंह, लहना की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए क्योंकि गोली उसको भी लग गया था, पर कहता टाल दिया, अरे थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। उधर हजारा सिंह का बेटा कौन था, बोधा सिंह ज्वर में बरबरा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियां आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूं और वजीरा सिंह मेरे। बोला कि तुम जाओ और कसम दे दिया, हम ठीक है, हम आ जाएंगे, सुबह गाड़ी भेज देना, पहले बोधा सिंह को लेकर जाओ, हजारा सिंह कर लेकर जाओ, तुम लोग चल जाओ, हम और वजीरा सिंह यहां पर रहेंगे, बाकी तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम ठीक ठाक है। बोधा गाड़ी पर लेट गया, आप भी चल जाओ, सुनिए सूबेदारनी, हीरो को चिट्ठी लिखो, मेरा मत्था टेकना लिख देना और घर जाओ और कह देना मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। सूबेदार को बोला कि वो कोई भगवान है जो भी है, होरा को चिट्ठी लिखना कि मेरे नाम पर एक मत्था टेक देना, और फिर बोलना कि जाना अपनी सूबेदारनी को बोलना। सूबेदार को बोला कि सूबेदारनी कुछ बोली थी हमसे, ठीक है, और बोली थी, और जो बोली थी ना हम वो काम कर दिए, कम से कम ये सूचना अपनी पत्नी यानी सूबेदारनी को क्या करना, दे देना। कौन बोला, लहना से। किसको बोला, सूबेदार को, कि सूबेदारनी को ये बात कह देना। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। फिर फिल्मों में दिखाता है ना कि जब तक सामने हीरोइन रहेगा या कोई ऐसा रहता है, जाओ मैं ठीक हूं, मेरा चिंता मत करो ना है अवने गया ने पटा गया वही बात लहना सिंह का था बेचारा। हाँ,
वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। और वजीरा था, बोला यार पानी पिला दे, बहुत परेशान है। वो तो उतना देर अपना शक्ति को बांध कर रखा था कि कैसे हम एक बार सूबेदार को यहां से भेज दे और बोधा सिंह को वहां से क्या करे, भेज दे। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर क्या होती है, हट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप फिल्मों में देखिए, हर चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो इसलिए ज्यादा आपको समझ में आ जाता है। फिल्म में एक सीन आता होगा कि जैसे ही मरेगा हीरो अगर गिर रहा है ना तो फ्लैशबैक में चल रहा है, नहीं गिरते गिरते भी फ्लैशबैक चलता है। अगर मरा हुआ है तो भी फ्लैशबैक में वो जा रहा है कि हम हीरोइन से ये बोले थे, उसके माँ से ये बोले थे, भाई से ये बोले थे, ये कहानियां चलते रहती है। तो ये मर रहा है लेकिन इसके दिमाग में पुरानी स्मृतियां, पुराने जो बात है वो चित्र की तरह इसको क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लाना सिंह मृत, अब देखो सीन नंबर 5 आ गया। हाँ, करण लाना सिंह 12 वर्ष का है। यही लाना सिंह जो कहा था अमृतसर में, वो अपने बचपन की यादों को फिर ताजा करता है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था, दही वाले के यहाँ तो कभी सब्जी वाले के यहाँ उस लड़की से 8 वर्ष की लड़की से मिल जाती है और पूछता है तेरी कुलमाई हो गई? तो लड़की एक जवाब देती थी धत और भाग जाती थी। एक दिन जैसे उसने पूछा तो उसने कहा हाँ देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सालू। और ये सुनते ही लाना को बड़ा दुख हुआ, क्रोध भी हुआ। अब देखिए आगे क्या हुआ। वजीरा सिंह बोला पानी पिलाओ। ये याद आ रहा है कि हम बचपन में उस लड़की को देखे थे, है ना, और वो बार बार याद आ रहा, फिर कह रहा है यार पानी पिलाओ। सीन शुरू से घूम रहा है उसका पूरा, है ना। 25 वर्ष बीत गए उस घटना को, और इस घटना में कितने वर्ष बीत गए? लाना अभी 77 राइफल्स में जमेदार हो गया। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये। लाना सिंह क्या था? जमेदार। कितना नंबर राइफल में? बटालियन 1 होता, अल्फा B1 होता, ऐसे करके नाम रहता है। आप सुनिएगा जब सैनिक वाली फिल्में कोई होगी ना, बॉर्डर अल्फा 1 बीटा 1 करके बोलता है तो उसकी बटालियन का कोडवर्ड होता है। वो कोडवर्ड में बात करता है उन लोग, क्योंकि बहुत चीज सीक्रेसी रखना होता है ना उन लोग को। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं रहा, है ना मालूम वो सभी मिली भी रहे। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो घर गया। जब अमृतसर से वो लौटा, जिस दिन वो लड़की बोली कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं, उसके बाद से वो लड़की से कभी मिला उला और धीरे धीरे उम्र बढ़ गया। वो लड़की अपने घर चली गई होगी, ये अपना घर चलाया, दोनों मामा घर गया था, दोनों चलाया वापस। यहाँ पढ़ाई लिखाई किया, जो हुआ आगे चल के वो क्या बन गया? जमींदार बन गया। और जमींदार जब बन गया तो लड़ाई में ये चला गया और एक बार वो छुट्टी लेकर वापस कहाँ आया था? घर आया था। कहाँ आया था? घर। कुछ जमीन उमीन का मैटर होगा, उसको लेकर आया था घर। वहां रेजिमेंट के अफसर ने तुरंत चिट्ठी मिली, फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ में सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा, एक चिट्ठी तुरंत आ गई, अभी घरे पहुंचा। बॉर्डर में देखे हुए अभी बेचारा ब्याह हुआ, आ गया फोन, जाना है लड़ाई पे, तो गाना शुरू हो गया। बेचारा गाना गाया, निकल लिया। वो सुनील शेट्टी का है ना वो। उसके बाद बॉर्डर पे जाके लड़ाई करता है, बेचारा मर जाता है। उस पूरे फिल्म में अगर किसी का सबसे जबरदस्त एक्टिंग है तो उसी का है। किसका है? सुनील शेट्टी का। देखोगे नहीं हो तो लोग बढ़िया फिल्म तो देखोगे नहीं, अल्टर पल्टर देखोगे, है ना। तो हाँ, क्या बता रहे थे? जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही इसको एक चिट्ठी आई, कह रहे लड़ाई छिड़ गया है, जल्दी से वापस तुम लोग आओ। इधर एक और चिट्ठी आया, किसका? सूबेदार का, कि देखो मेरा घर तो आगे में, ऐसा करना तुम मेरे घर होते हुए जाना और साथ में चलेंगे हम लोग। और सूबेदार और जो लाना सिंह था दोनों एक ही जगह पोस्टेड था, है ना। और क्योंकि चर्चा भी चल रहा था, है नहीं, हम लोग पढ़ लिए, एक ही जगह पोस्टेड था। और ये पुरानी बात याद कर रहा है कि जब एक बार हम घर गए थे तो सूबेदार की भी चिट्ठी आई और वहां से भी चिट्ठी आया कि जल्दी लड़ाई पर जाना है। और सूबेदार बोला कि तुम मेरे घर होकर जाना, हम लोग साथ में। और सूबेदार दोनों बड़ी पटता था, बनता था, अच्छा दोस्ती अच्छी थी। चलो गया सूबेदार का घर, बोला जल्द लड़ाई पे जाना है तो चलो भाई, चल दिया। जब चलने लगे, गया, तैयारी वारी अपना कर लिया, सूबेदार के घर पहुंचा, नाश्ता पानी किया होगा, बैठा होगा, खाया पिया। उसके बाद हुआ कि चलो अब निकलना है।
तो दरवाजा से जब निकलने वाला ही था तो सूबेदार कहता है, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है क्या, बुलाती है, जाओ मिल लो। गया सूबेदार, लहना सिंह भी तक पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से वो दिमाग वाला की लड़की तो हम कभी तुम्हारा ब्याह में आए हो, नहीं तो हमारे गांव की लड़की है, कहीं के नहीं है, कौन भाई, और हमको क्यों बुला रही इसकी पत्नी। बोला अच्छा चलो ठीक है। गया रेजिमेंट के क्वार्टरों में भी कभी सूबेदार के परिवार रहे नहीं थे। ऐसा होता है ना कि क्वार्टर में भी अगल बगल रहता है तो परिचय हो जाता है, ऐसा भी नहीं था। ऐसे क्यों बुलाएगी भाई। दरवाजे पर मत्था टेकना कहा, असीम से लहना सिंह चुप। गया भाई, पहुंचा मैंने कमरे में, तो लड़की कहती है मुझे पहचाने। बोला नहीं। तो लड़की कहती है तेरी कुड़माई हो गई। है एकदम फिल्मों वाला बात। और जब हीरोइन हीरो को नहीं पहचानता, बचपन वाला प्रेम रहता है, तो फिर वो बचपन में जो गीत गाता है, जो गुनगुनाता है, फिर वो गीत जब गाने लगता है तो लड़की का माथा ठनकता है कि तो मेरा बचपन का प्रेमी है, भागते हुए आएगी नहीं, और फिर कहेगी ओ मेरा कृष्ण आ गया है, जो भी आ गया। तो वही बात हुआ, लड़की इसको याद दिलाने के लिए बोली क्या, तेरी कुड़माई हो गई, धत कहते देखते नहीं, रेशम बूटे वाले सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट में मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, बजीरा सिंह पानी पिला दे। बजीरा सिंह की गोद में ये लेटा हुआ है और दिमाग में ये चित्र चल रहा है कि सूबेदार ने हमको बुलाया था और उसके घर गए थे, हमको पता नहीं था कि वो वही लड़की थी जो बचपन में मिली थी, नहीं, और वही बचपन में लड़की हमको कहती है, याद दिलाती है, और मिलने की खुशी तो हुई, लेकिन उससे ज्यादा क्या हुआ, दुख होगा कि नहीं होगा, कि जिससे हमने प्रेम किया, प्रेम क्षणिक भी होता है, प्रेम लंबा भी चलता है, ये तो क्षणिक प्रेम था, और उसको तकलीफ हुआ कि हम जिससे थोड़ा बहुत भी प्रेम किया, आज वो किसी और से शादी कर ली, और इन्हें याद किया, इन्हें पसली में इन्हें लगा हुआ गोली, जांग में गोली लगा हुआ, और इधर खून क्या हो रहा है, बह रहा है, और बजीरा सिंह की गोद में सोए सोए याद कर रहा है। स्वप्न चल रहा है। सूबेदार ने कह रही है मैं तेरे आते ही पहचान लिया, एक काम कहती है मेरे तो भाग फूट गए। सूबेदार ने बोली देखो तुम तो जैसी आए ने, हम तुमको क्या किए, पहचान लिए। सूबेदार, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लालपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीनों को घगरिया पलटन क्यों बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, लेकिन एक भी बचा। बोला मेरा एक के बेटा है। वही कौन, बोधा सिंह, सूबेदार का बेटा, और बोधा सिंह एक के साथ नौकरी कर रहा था। हालांकि 4 बेटा और है हुआ, लेकिन वो बचा 4 मर गया, एक के मेरा बेटे, हमारा तो किस्मतें फुटल, हो लड़ाई पे जा रहा है, वो मर जाएगा, क्या हो जाएगा। सूबेदार ने रोने लगी, अब दोनों जा रहे हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। मैंने एक दिन टांगा का घोड़ा उड़ा दौड़ते हुए जा रहा होगा, सामने लड़की आ गई होगी, तो होता है ना लड़की को क्या किया, खींच लिया या बचा लिया, तो तुमने एक बार बचपन में मेरा क्या किया, जान बचाया। तुम घोड़ों की लातों में चले गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर लाके खड़ा कर दिए थे, ऐसे ही दोनों का बचाना यही मेरी भिक्षा है, और मैं तुम्हारे आगे आंचल। अब बताओ कितना बड़ा चीज बोली है ना, प्रेम। मैंने 1 बार 2 बार बेचारी मिली, देखा देखी हुआ, अब इसको कह रही कि तुम बचाओ, नहीं बियाह की दूसरा से, है ना, और जान ले रही है किसका, इसका। इसलिए कहते लड़की जात क्या होती है, स्वार्थी होती, खाली अपना सोचती है ना। लहना सिंह अपने सिर में गोद रखे बजीरा सिंह बैठा है, पानी मांगता पिला देता है। आधे हाँ रोते रोते सूबेदारनी चली गई, लहना सिंह भी आंसू पोंछते हुए बाहर। उसको भी याद आया कि अरे यार कहाँ हम मिले भी इस मोड़ पर मिले कि मतलब वो शादीशुदा हो गई, और उसके बाद ऐसा चीज बोल रही है कि समझो कि बहुत बड़ा चीज बोल रही है, सुरक्षा करने के बाद बोल रही। फिर बोला है बजीरा सिंह पानी। ये कहानी स्वप्न में चल रही है ना।
लाना सिंह सिर गोद रखे, वजीरा सिंह बैठा है, पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लाना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा सिंह ने कुछ समझ कर कहा, भैया मुझे ऊंचा कर दे और मेरे पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा किया, ठीक बोला कि ठीक है, पानी पिला दे। अब हाड़क में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। जितना मेरा बड़ा भतीजा है उतना ही यह बड़ा आम। उसको याद आ रहा है गांव का, कि गांव में हम जो है आम का वृक्ष लगाए थे, और जिस दिन उसका भतीजा पैदा हुआ था उसी दिन वो आम का वृक्ष भी लगाया गया था। यानी आम का वृक्ष का अगर उम्र पूछेगा तो लिखेंगे, कोई उम्र तो है नहीं, तो भतीजे का उम्र। जिस दिन बेटा का भतीजा जन्म लिया था उसी दिन क्या लगा दिया गया? आम का वृक्ष। तो अगर हम लोग जाते तो आम का वृक्ष तो बड़ा हो गया होगा, हम लोग अब गांव में क्या करते? खाते। जिस महीना उसका जन्म हो गया था उसी महीने उसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिनों में अखबार पढ़े, फ्रांस बेल्जियम 68वीं सूची मैदान, घावों में मरा नंबर 77 सिख राइफल जमींदार लाना सिंह शहीद हो गए। यानी बेचारा दूसरा के चक्कर में जान दे दिया, खत्म हो गया ही। बच गई सूबेदारनी, वो ठिके रह गई। बोधा सिंह ठिके रह गया और हजारा सिंह भी ठिके रह गया, और प्राण ले लिया किसका? आयन बात समझ में? क्या है? स्त्री। ओ स्त्री तुम कल आना, ओ स्त्री तुम नहीं आना। देख रहे हो स्त्री पे कितना है चीज। इसलिए स्त्री का त्रिया चरित्र होता है। स्त्री का कहने का मतलब होता है उसको समझना किसी के बस की बात। कखनी क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, उसको कोई समझ नहीं सकता है। और कुछ है? वो कितना टाइम बोलो? 3 सत्र बोलो। चल खत्म हो गलो ना।